मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप लोगों की ढेर सारी मेल्स आ रही हैं और हमें पता चल रहा है कि किस रेमेडी से आपको क्या फायदा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। आपकी बताई चीजें हम लोगों तक जरूर लेकर आएंगे। बस अपनी मेल्स हमें और भेजते रहिए। कौन से उपाय से क्या फायदे हो रहे हैं हमें जरूर बताएं। आपको शो में हम शामिल करेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। आपकी नौकरी नहीं लग रही है, अब जरूर लगेगी। मेरे बताए उपाय आपको बेरोजगार नहीं रहने देंगे। कार और बाइक में कुछ इस तरह से करें सजावट कि आपकी तरक्की की स्पीड बढ़े पर एक्सीडेंट रहे दूर। कैसे, मैं सिखाऊंगी। खास वास्तु टिप्स आपकी कई प्रॉब्लम्स करेंगे दूर। एक खास दिशा की जानकारी दूंगी। आपको अपडेट करने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। क्या आपके पास पैसा नहीं रुकता? खर्चे बहुत हैं, पैसा टिकता ही नहीं। तो डिनर में अगर आप कुछ खास चीजें ना खाएं तो माँ लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी प्रसन्न। कौन सी है वो चीजें आगे बताऊंगी, लेकिन पहले नौकरी पाने के 10 उपाय जानिए। बहुत लोगों की मेल्स आ रही हैं कि नौकरी नहीं लग रही, क्या करें। तो अगर आपकी भी ये सिचुएशन है, नौकरी नहीं लग रही, तो क्या उपाय कर सकते हैं, सुनिए। मेरे हाथ में हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा से तो फायदा होता ही है, लेकिन आपको क्या करना है ये सुनिए। बजरंग बली की ऐसी फोटो जिनमें उनका उड़ता हुआ चित्र हो, यानी कि फ्लाइंग हनुमान जी, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। जॉब भी लगेगी और अगर ट्रांसफर प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। जब आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है तो घर से निकलते समय यही वाली हनुमान चालीसा का पाठ कर जाना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से मुश्किलें दूर होती हैं, रुकावटें हटती हैं। इसके अलावा आप क्या करें, सुनिए। शनिवार के दिन शनिदेव का विधि से पूजन करके जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ उसका 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। आपके करते ही धीरे धीरे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। जानते हैं एक और खास तरीका। रोज सुबह पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज एक साथ मिलाकर खिलाएं और मंदिर के दर्शन जरूर करें। तो मंदिर जाते समय क्यों ना पक्षियों के लिए डालते चले जाएं, ये खास तरीका। रोज सुबह पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज एक साथ मिलाकर खिलाएं और मंदिर के दर्शन जरूर करें। तो मंदिर जाते समय क्यों ना पक्षियों के लिए डालते चले जाएं, ये भी आपके राहु और काफी ग्रहों को ठीक करता है। एक नींबू ले लें, उसके ऊपर 4 लौंग को गाड़ दें और ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद नींबू को अपने साथ ले जाएं। आपका काम इंटरव्यू जरूर बेहतर होगा और काम बन जाएगा। आप जानते हैं जॉब ना लग रही हो तो एक काम और करना चाहिए। रोज शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाना चाहिए और साथ में अक्षत यानी कि साबुत चावल भी अर्पित करने चाहिए थोड़े से। शास्त्रों के अनुसार अगर आप ये उपाय करते हैं या अखंडित चावल जो है वो आप चढ़ाते हैं, साबुत चावल अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जॉब नहीं है तो जॉब लगकर ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इंटरव्यू देने जाते समय रास्ते में अगर कोई गाय नजर आ जाए तो उसे आटा गुड़ जरूर खिला दे, वरना साथ में जरूर लेकर जाया करें। और गाय नहीं भी मिली तो वापसी में ढूंढते हुए खिलाते हुए आया करें। चलिए, नौकरी नहीं लग रही है तो एक छोटा सा और आसान उपाय और जानते हैं। छोटा है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय है। जब भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएं तो ओम नमः भगवती पद्मावती रिद्धि सिद्धि दायिनी इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार जाएं। और आप डेली में भी कर सकते हैं, कुछ नुकसान तो नहीं है। इससे आपका मन एकाग्र रहेगा, आपकी मनोकामना माँ जरूर पूरी करेंगी। कोई काम रुका हुआ है, इंटरव्यू दे आए लेकिन आपको जवाब ही नहीं आता, एक राउंड क्लियर हो जाता है फिर बात अटक जाती है, तो रुके हुए ऐसे काम के लिए ये उपाय बहुत लाभकारी है। किसी भी गणेश चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो। उनकी आराधना करें और उनके आगे लौंग और सुपारी रखें। जब भी जाएं, काम पर जाएं, इंटरव्यू पर जाएं तो इस लौंग और सुपारी को साथ लेकर जाएं। काम से वापस आएं तो वापस गणपति जी के आगे रख दें। ऐसे आपका काम हमेशा पूरा होता रहेगा। काम पूरा कराने पे याद आया, एक और उपाय जानिए। श्री कृष्ण का मूल मंत्र है कु कृष्णाय नमः। इस मंत्र को आप जपते रहें, इससे आपको सुख मिलेंगे, हर मनोकामना पूरी होगी। जब आप इसका जाप करते हैं तो कम से कम 108 बार एक जगह पर बैठकर टिक कर जाप करना है। ऐसा करने से सभी बाधाएं समाप्त होंगी, कष्ट खत्म होंगे और जॉब मिल जाएगी।
आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सिंदूर है। तो मैंने क्यों लिया ये सिंदूर? ये सिंदूर इसलिए नहीं लिया कि आज हम सजने सधजने की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि सिंदूर की मदद से आप अपनी गाड़ी में ऐसा क्या खास कर सकते हैं कि एक्सीडेंट्स ना हो। जी हाँ, हमें कितना शौक है अपने लव्ड वंस को गाड़ी बाइक वगैरह गिफ्ट करने का, लेकिन वही दिल धक धक करता रहता है जब बच्चे घर से बाइक और गाड़ी लेकर निकलते हैं या आपके हस्बैंड निकलते हैं। तो आप क्या प्रोटेक्शन कर सकती हैं उनकी गाड़ी पर, उनकी बाइक पर सिंदूर की मदद से कि एक्सीडेंट भगवान ना करे कभी हो, आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आप ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो, लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो। इसके लिए क्या उपाय करने हैं सुनिए। ब्लैक डॉग को एवरी सैटरडे कड़वे तेल यानी कि सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी है। वैसे तो डॉग बड़े तेज हैं, खाते नहीं है, पर अब कोई बात नहीं, एक सरसों के तेल में फिंगर डिप करके रोटी के ऊपर ओम बनाकर फिर दूध वूध जो मिलाकर देना दे दीजिए। इतना तो जरूर कर दीजिएगा कि रोटी बनाने के बाद तेल थोड़ा सा लगा दे और वो सूख जाए। अब आपको क्या नहीं करना है माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए, ये सुनिए। अब आपको क्या नहीं करना है ये सुनिए। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है। जो सनसेट का टाइम होता है ना, वो राहु का टाइम होता है। तभी आपने देखा है कभी कभी शाम के समय सूरज ढलता है तो मन यूं बैठने लगता है। और सब जगह, सब मंदिरों में, सब जगह शाम की, हर धर्म में शाम की आरती है, शाम का पूजा पाठ जरूर होता है। इसीलिए होता है क्योंकि वो समय जो होता है वो हमें बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिविटी से भर लेना चाहिए। तो सोना, खाना खाना, पढ़ना, कोई भी ऐसा काम जिसमें माइंड बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो या रिलैक्स तो नहीं होना चाहिए। माइंड सिर्फ ईश्वर में जुड़ना चाहिए। इसके अलावा सोने से पहले पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। आपके पैर जितने ज्यादा क्लीन होंगे और जितने ज्यादा नीट होंगे उतना ही पैसा आपके पास आएगा। ऐसे थोड़ी ना लोग कहते हैं कि इसके पैरों में लक्ष्मी है। पैरों में लक्ष्मी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैर के तलवे के बीचों बीच एक चक्र होता है जिसको बोलते हैं फीट सोल चक्र। इस चक्र में अगर पावर होती है, चक्र बड़ा होता जाता है तो वो इंसान जिस चीज में हाथ डालता है, जहां जाता है वहां पैसे की सिचुएशन बना ही लेता है। तो पैरों को साफ कर कर, पोंछ कर, गीले पैर लेकर नहीं सोना है। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन नहीं करना है। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी का निरादर होता है। तो आपको रात को चावल दही नहीं खाना चाहिए। वैसे भी आयुर्वेद में भी यही लिखा, इसीलिए धर्म को हेल्थ के साथ भी जोड़ा गया कि रात को दही चावल खाते हैं तो घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है, आगे जाकर जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली अगर लॉजिकली देखा जाए तो शरीर की प्रॉब्लम होगी तो लक्ष्मी तो खर्च हो ही जाएगी ना। बट वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि रात में दही चावल सत्तू नहीं खाना चाहिए। ऐसा भी लिखा गया है शास्त्रों में कि भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। जब आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खाना खाते हैं, देखिए दिशाओं का हमारी जिंदगी में बहुत असर पड़ता है। आप ना माने तो भी जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है उसी तरह से दिशा काम करती है। आपके मानने ना मानने से चीज नहीं होगी। तो जब आप नॉर्थ की तरफ देखकर चेहरा खाना खाते हैं तो आपका माइंड, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, आपका माइंड जो है वो पैसा कमाने के लिए सक्सेस ओरिएंटेड हो जाता है। पर जब आप पूर्व की तरफ खाना खाते हैं, मतलब ईस्ट फेसिंग खाना खाते हैं, खासतौर पे बच्चे खाते हैं, तो आप इंटेलेक्चुअल चीजों की तरफ आपका माइंड आपको ज्यादा इंकरेज करता है। और जब आप रसोई घर में बैठकर खाना खाते हैं तो इससे राहु शांत हो जाता है। और जब राहु शांत हो जाता है तो आपके माइंड में कुछ भी इल्यूजन नहीं रहता, क्लैरिटी ऑफ माइंड रहती है। इसके अलावा जूते पहनकर आपको कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। इसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन अब तो लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। तो जब आप डाइनिंग भी करते हैं, बाहर नहीं जाते, घर पर करते हैं, कम से कम तब तो जूते उतार कर खाने खाइए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी और चाय ना पिए। जिन लोगों को बेड टी की आदत है, जो सुबह उठते ही आंख मलते ही बिना ब्रश के चाय वगैरह पीते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके पास कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, क्योंकि वो झूठे मुंह कुछ ग्रहण कर लेते हैं। झूठे हाथों से या पैरों से कभी भी गौ, ब्राह्मण या अग्नि का स्पर्श ना करें। मतलब समझे, खाना खाया हाथ नहीं धोए, उससे कभी भी आपको हाथ से या पैर से, गंदे हाथ पैर से गाय को, ब्राह्मण को और अग्नि मींस फायर को टच नहीं करना चाहिए। तभी हमारे बुजुर्ग जब किचन में जाते थे तो हाथ धोकर ही चूल्हा ऑन करते थे। पर अब तो लोगों ने अपने आप को बहुत मॉडर्नाइज कर लिया है, लेकिन फिर भी इन चीजों का ध्यान दें। घर में देवी देवताओं को चढ़ाए गए फूल या हार सूख जाने पर उन्हें कभी भी इस तरह से इधर उधर ना फेंकें। उनको आप वापस की हारी में डाल दें ताकि उनसे रीग्रोथ हो जाए।
अपने घर में पवित्र नदियों का जल इकट्ठा कर जरूर रखना चाहिए। इसको अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं और फिर इसको पूरे घर में डेली छिड़कते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी चली जाएगी, किसी की कोई बुरी नजर, कोई नुकसान, ये सारी प्रोबेबिलिटीज घर से चली जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि घर के वास्तु का बच्चों की पढ़ाई पर कितना गहरा असर पड़ता है? नहीं जानते तो मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपके बाइक और कार की बात। आप अपनी बाइक या अपने व्हीकल पर रेडियम से लाल त्रिकोण बनाएं। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा मार्स की नेगेटिव एनर्जी से या किसी भी तरीके से हो रहे एक्सीडेंट से। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों की स्पीड बहुत ज्यादा है तो आप रेड स्क्वायर भी बना सकते हैं, ये भी आपको प्रोटेक्शन एनर्जी देगा। उससे भी अच्छा है कि आप कार में मंगल यंत्र रखें। मंगल यंत्र पूजा की दुकानों पे आराम से मिल जाता है, कॉपर पर ये यूजुअली बना होता है, तो इसको आप अपनी कार में रखें। ये भी आपको नेगेटिव एनर्जी से, अनहोनियों से प्रोटेक्शन देगा। मंगलवार के दिन पेट्रोल, डीजल या गैस ना डलवाएं। अपनी गाड़ी में मंगलवार के दिन ये तीनों चीजें ना डलवाएं। मैंने आपको कहा था ना, ये सिंदूर आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगा। आप अपनी गाड़ी पर आगे की तरफ स्वास्तिक बनाएं सिंदूर से। आपने देखा ना, जब नई गाड़ी लेते हैं मंदिर लेकर जाते हैं, नया स्कूटर लेते हैं मंदिर लेकर जाते हैं, तो पंडित जी नारियल वारियल फोड़कर वहाँ पर इस तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं। बस वैसा ही स्वास्तिक आप बना दें, दिखे या ना दिखे इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ स्वास्तिक बनाने से भी आपके यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलनी शुरू हो जाएंगी। अपनी कार या व्हीकल में शिवजी की एक छोटी सी मूर्ति रखें। शिवजी चंद्रमा का प्रतीक है। आपकी कार में कूलनेस रहेगी, ओवर स्पीड नहीं रहेगी, बच्चे सेल्फ प्रोटेक्टेड रहेंगे। और क्या कर सकते हैं, हर शनिवार को अपने व्हीकल के आगे हनुमान मंदिर से लच्छा लेकर बांधे। लच्छा यानी कि रौली लेकर बांधे। ऐसा बांधने से भी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। एक्सीडेंट्स जो हैं वो मार्स, कहीं ना कहीं केतु और राहु की वजह से होते हैं। तो जब हम इन प्लैनेट्स को शांत कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाती है। अब कार के इंटीरियर्स की बात। आप अपनी राशि के हिसाब से कार की सीट्स का रंग रख सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि हम तो टॉप मॉडल कार लेते हैं, उसमें तो सीट कवर्स ऑलरेडी आते हैं, लेदर के होते हैं, चेंज थोड़ी ना कराएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो जहां आप बैठते हैं उस सीट के नीचे उस कलर का तौलिया रख दीजिए अपनी राशि के हिसाब से। अगर आपकी राशि है मेष या वृश्चिक तो आप ऑरेंजिश या रेड कलर का टॉवल रख सकते हैं। अगर आपकी राशि है वृष या तुला तो व्हाइट या सिल्वर टॉवल या कपड़ा रख सकते हैं। मिथुन और कन्या है अगर आपकी राशि तो रखें ग्रीन। अगर आपकी राशि है कर्क तो रखें एब्सोल्यूट व्हाइट। अगर आपकी राशि है सिंह तो आपको रखना है गोल्डन या फिर लाइट ऑरेंज, केसरी रंग। अगर आपकी राशि है धनु या मीन तो फिर आपको रखना है पीले रंग का, लेमनिश कलर का। और अगर आपकी राशि है मकर या कुंभ तो ब्लू कलर का तौलिया अपनी सीट के नीचे अपने बैठने वाली जगह पर रख देना है और आपकी कार हो जाएगी लकी कार। जैसे मैंने आपको अभी टॉवल्स का कलर बताया, वैसे ही आपकी गाड़ी का रंग भी जो है आपकी राशि के अनुसार होना चाहिए। चलिए, अगर आपको बेसिक कलर पसंद है, आप व्हाइट कलर लवर ही हैं कार के, कोई बात नहीं। कम से कम नंबर तो आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लें। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का इनिशियल जोड़ लें। जैसे सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 तारीख, तो 12, 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 3 नंबर आपकी गाड़ी का टोटल नंबर होना चाहिए। इस तरीके से न्यूमरोलॉजी सपोर्टिव अगर आपका कार का नंबर है तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या आपका रंग डार्किश, व्हीटिश या फिर सांवला है? अगर आपका रंग ऐसा है और आप गोरा होना चाहते हैं तो ये आटा आपकी बहुत मदद कर सकता है। कैसे, मैं आगे बताऊंगी, लेकिन पहले वास्तु टिप्स। घर की वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस है नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके यहाँ का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो घर में आपको सिम्टम पता चल जाएगा बिना नक्शा देखे भी। अगर ये सिम्टम मैच हो रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत होगी। जैसे जब नॉर्थ ईस्ट कटा होता है, कटा मतलब उतना एरिया घर में नहीं होता, तो फिर सिर दर्द रहता है, दिमाग में टेंशन रहती है, आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपको समझ नहीं आएगा कि जिंदगी में हो क्या रहा है, पूरी तरह से कंफ्यूजन रहेगी। हो सकता है मेल चाइल्ड होने में प्रॉब्लम हो, ये भी दूसरा नतीजा होता है। अगर मेल चाइल्ड होता है तो हो सकता है उसकी बॉडी में कहीं कोई डिफेक्ट, कोई प्रॉब्लम आ जाए। अब इस दिशा को हमें तो पता चल गया कि चलो ठीक है, दिक्कत है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, इसको ठीक कैसे करें। नॉर्थ ईस्ट में हमेशा ब्लू, ग्रीन, ऑफ व्हाइट, ब्राउन ऐसे कलर्स होने चाहिए। इस दिशा में आप फाउंटेन रख सकते हैं।
तुलसी का पौधा यहाँ पे लगा सकते हैं अगर घर के बाहर ये एरिया आता है तो। जैस्मीन का पौधा लगाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। अब तक तो मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया, अब मैं आपको बताती हूँ ऑफिस में ईस्ट के बारे में। ऑफिस का जो ओनर है या जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए और उनका जो फेस है वो नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। उनकी टेबल कमरे के साउथ वेस्ट कॉर्नर में होनी चाहिए, ऑफिस के साउथ वेस्ट में वो बैठे और कमरे के साउथ वेस्ट में उनकी टेबल होनी चाहिए। और उनका डोर, अगर उनका चेहरा जो है वो फिर भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ऑफिस में जो सेकंड पोजीशन इन कमांड होना चाहिए, उनका रूम साउथ में या वेस्ट में होना चाहिए। यही चीजें आप घर में भी अप्लाई कर सकती हैं। सबसे कमांडिंग आदमी, हेड ऑफ द फैमिली, ओनर ऑफ द हाउस, साउथ वेस्ट। उससे कम कमांडिंग यानी कि बहू बेटा साउथ या वेस्ट में, और यही ऑफिस में भी हो सकता है। आप जानते हैं आज मैं आपकी मुलाकात एक खूबसूरत हसीना से कराऊंगी, लेकिन पहले हम बात करेंगे आपकी ब्यूटी की। आज मैं आपको गोरे होने का तरीका बताऊंगी। मेरे हाथ में है कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर यानी कि अरारोट। ये आराम से आपके घर में, आपके जनरल स्टोर में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 1 टेबलस्पून चावल के आटे में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि अरारोट मिलाकर नींबू का रस कुछ बूंदे मिलाना है। इसको चेहरे पर लगाना है और फिर बाहर से भीतर की तरफ गोलाई में हाथ घुमाना है, ऐसे। कुछ देर मसाज करने के बाद आप इसको अपने चेहरे पर छोड़ दें। फिर आप धीरे धीरे कर वापस मसाज करके उतार दें। इससे आपके चेहरे के पोर्स क्लीन हो जाएंगे, आपकी स्किन ब्रीथ कर सकेगी और आप गोरे लगने लगेंगे इमीडिएट। तो जब पार्टी में जाना हो इंस्टेंट ये उपाय करें और आप हो जाएंगी गोरी गोरी। मेरे टिप्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी में अंडे का सफेद पोर्शन मिला लें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर नहीं मिलाएं, लेते हैं तो मिला लें अंडे का व्हाइट पोर्शन। 1 टेबलस्पून ओट्स पाउडर, ओट्स को पाउडर करके डाल दें। फिर यही कॉर्नफ्लावर डालें 1 चम्मच, गुलाब जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। इसको चेहरे और गर्दन पर 20 मिनट के लिए लगाएं, फिर उल्टी डायरेक्शन में स्क्रब करते हुए धो दें। इससे आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा हेयर है, बॉडी पर जो एक्स्ट्रा हेयर है, वो भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। कहीं जाइएगा मत, फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी बाकी है, रुकिए। और जानते हैं मैं आपकी मुलाकात किससे कराने वाली हूँ? कलर्स के हिट सीरियल बेइंतहा में काम कर रही सुरैया से। सुरैया, वेलकम टू आवर शो। सुरैया, आपने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है ना, तो फिर ये एक्ट किससे कराने वाली हूँ? कलर्स के हिट सीरियल बेइंतहा में काम कर रही सुरैया से। सुरैया, वेलकम टू आवर शो। सुरैया, आपने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है ना, तो फिर ये एक्टिंग की तरफ रुझान कैसे हो गया? मतलब कहाँ आप मशीन से कैमरे की तरफ आ गई? जब मैं छोटी थी, सिर्फ स्कूल में पहला जो मैंने स्टेज पे किया था, मैं प्रॉबेबली 2nd स्टैंडर्ड में थी, लेकिन तभी ऑफ कोर्स सोचते नहीं है। लेकिन जब मैं लंदन में थी 1991 से 97 तक, वहाँ पे उसके बाद टीनेज 12 इयर्स ओल्ड में एक और दूसरा प्ले किया था, लेकिन बिल्कुल सोचा नहीं था, सिर्फ इंटरेस्ट था थिएटर में, ड्रामेटिक्स में। और उसके बाद लाइफ चलती रही। मैं हमेशा ऑलवेज इंटरेस्टेड थी इन द क्रिएटिव साइड। और फिर इंग्लैंड, जब मैं यूके में थी, तभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक फ्रेंच फिल्म की लीड रोल प्ले करने का, जबकि मैंने कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं लिया था। मैंने ऑडिशन दी और मुझे चूज किया गया। और लोग पूछे मुझसे कि क्या तुम इतने साल एक्टिंग करती रही? तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा पहला ऑडिशन है। उसके बाद एक के बाद एक, बिना कोई प्लानिंग, और मुझे अच्छा लगा। मुझे वो 6 हफ्ते जो मैं गई थी श्रीलंका वो फिल्म शूट करने के लिए, मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार था। और मैं घुस गई थी कैरेक्टर के अंदर, एकदम घुस गई थी। तभी मुझे लगा कि मुझे ये और करना है। तभी मैं उसके बाद थिएटर में चली गई, जो एकदम जॉब सेटिस्फैक्शन तो वहाँ पे मिलती है 110%। सुरैया, आपके करियर में टर्निंग पॉइंट कब आया? मेरे करियर के हिसाब से अगर आप बात करें, टर्निंग पॉइंट तो मेरी जो पहली शादी थी, वो तो मेरा फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। जब मैं यहाँ से यूके गई तो तभी डिसीजन लेना था कि मैं अपना इंजीनियरिंग डिग्री के साथ कुछ करूँ कि कुछ और करूँ। वहाँ पे मुझे 2 साल और पढ़ने की ज़रूरत थी अगर मेरा डिग्री रिकग्नाइज करना होता तो मैंने वो नहीं किया और कुछ और दूसरे सारे जॉब्स करती रही। और फिर ये एक्टिंग का ये अपॉर्चुनिटी मिली और फिर उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, द रेस्ट इज हिस्ट्री।
सुरैया, इंडस्ट्री में सबको पैर जमाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो क्या आपको भी करना पड़ा? कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और इसीलिए मैं हमेशा भगवान से कहती रहती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं। हम जानते हैं कितने लोग हैं जो यही काम करना चाहेंगे, यही काम करने के लिए कितना तरसते हैं और ऐसे ही हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये सही है कि ऐसे ही नहीं कि मैं ये जॉब को ऐसे ही ले रही हूँ। आई लव इट फ्रॉम विद माई हार्ट एंड सोल। शायद वही दिखता है स्क्रीन पे। जो काम मैं लेती हूँ मैं 100% लेती हूँ, पूरा दम लगा के मैं करती हूँ और शायद वो दिखता है बिकॉज आई ट्रूली लव व्हाट आई डू। तो स्ट्रगल की बात करें तो ज़्यादा नहीं। स्ट्रगल तो मेरी फॉर माई एल्बम शायद वही बहुत टाइम लगा है। मेरा पहला एल्बम 2-3 साल पहले रिलीज हुई और अभी वापस 2 साल हो गए स्ट्रगल कर रही हूँ कि मेरा दूसरा एल्बम भी कंप्लीट हो और रिलीज हो जाए। सुरैया, आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, हम वो तरीका जानते हैं। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnews.india.com। अपनी प्रॉब्लम 150 वर्ड्स के अंदर मुझे लिखकर भेज दीजिए, साथ में अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस। अगर ये नहीं है तो आप मुझे अपनी हाथों की फोटो, हैंडराइटिंग, चेहरे की तस्वीर भेज सकते हैं। आज हम गांधीधाम गुजरात से चंदा का सवाल लेते हैं। 2002 में चंदा के फादर नहीं रहे, तब से उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा। वो घर में बड़ी हैं, 2 साल पहले दुबई भी गई थी। वो जानना चाहती हैं क्या दुबई में उनकी शादी हो सकती है, ये स्ट्रगल कैसे एंड होगा। चंदा, आप 50 डेज तक आपके घर के आसपास कोई गुरुद्वारा होगा, क्योंकि आपने इस तरह से लिखा कि आप ने सतनाम श्री वाहिगुरु अपने मेल में लिखा, तो मुझे लगा शायद आप गुरुद्वारे को मानती हैं। ये तो जिस भी धर्म को मानती हैं, वहाँ की सीढ़ियाँ रोज साफ करनी है आपको। सीढ़ियाँ आपको लगातार 50 डेज तक साफ करनी है और जब आप सीढ़ियों पर जाएं तो आपको नीचे से ऊपर जाते हुए सीढ़ियाँ साफ करनी है, ऊपर से नीचे आते हुए सीढ़ियाँ साफ नहीं करनी है। घर के पश्चिम में उत्तर की ओर मुंह करके आपको ऊंट रखना है। घर के वेस्ट में कैमल रखेंगे फेसिंग नॉर्थ। इंटरनेट पे शादी के लिए रिश्ते देखें। 35 डेज आपको ग्रीन घास पर फिटकरी रोज फेंकनी है। भगवान ने चाहा तो आपकी शादी वहीं होगी जहां आप चाहती हैं। चलिए अब आज का मैजिक मंत्र जानते हैं। एंटायर वाटर ऑफ द सी कांट सिंक अ शिप। पूरा का पूरा पानी भी जहाज को नहीं डुबो सकता अनलेस इट गेट्स इनसाइड द शिप। जब तक वो पानी शिप के अंदर ना चला जाए वो शिप को डुबो नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह आसपास की नेगेटिविटी आपको जिंदगी में कभी नीचे नहीं ढकेल सकती जब तक वो नेगेटिविटी आपके अंदर ना आ जाए। अब वक्त हो गया है हमारे जाने का, तो अब हम बात करेंगे कि कल हम क्या बातचीत करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको चक्कर आते हैं तो आप क्या इलाज कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस रंग की साड़ी करेगी क्या कमाल, और साथ में हम जानेंगे कि दही आपकी जिंदगी की परेशानियां कैसे दूर कर सकती है। ये सारी बातें कल की। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।